मैंने अभी जाना है चाइना। मेरी 5 साढ़े 5 बजे मैंने एयरपोर्ट होना है, लेकिन मैं फिर भी वर्कआउट कर रहा हूँ। चाइना आए तो आपने अगर अली पे डाल दिए तो आपने ई हेलिंग के साइन ढूंढ के ई हेलिंग करने के लिए जाना है। ई हेलिंग इज़ लाइक इन ड्राइव, ऊबर, करीम शरीम। तो दिस इज़ द व्यू ऑफ शंघाई। आजकल जो है टाइम है जून का। जून में मसला ये होता है कि जून के अंदर बारिश का सीज़न होता है यार शंघाई में। अच्छा जी, मैं जा रहा हूँ कल चाइना जा रहा हूँ। CPHI HNC एक्सपोज, दुनिया के सबसे बड़े एक्सपो होते हैं फॉर रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट फॉर फार्मा लैब्स एंड जैक न्यूट्रिशन टू गेट द मोस्ट ऑथेंटिक एंड रिलायबल रॉ मटेरियल सप्लीमेंट्स फ्रॉम फॉर ऑल ऑफ यू इन पाकिस्तान। अभी हम पैकिंग कर रहे हैं अपने लिए। मैंने बैग पैक किया है, कुछ चीज़ें जैक की शर्ट वगैरह लेके जा रहे हैं। अभी सप्लीमेंट्स भी बाय द वे में रहते हैं और बैग के मसले हैं तो उनके लिए भी, और कुछ दवाइयाँ भी हम पैक कर रहे हैं। जूते वगैरह ये साइड पे पड़े हैं, तो भी सारी पैकिंग चल रही है। मैं सीख रहा हूँ कि किस तरीके से हम ये हॉरिजॉन्टल वीडियोस बनाते हैं। मुझे अक्सर वर्टिकल का पता है। तभी चाचा मेरी शर्ट्स पैक कर रहे हैं, हम शर्ट्स वगैरह पैक करेंगे और फिर कल इंशाल्लाह मेरी रात को 8:30 बजे फ़्लाइट है। आपको साथ लेके जाऊँगा जर्नी पे। चाइना दिखाऊँगा, शंघाई जा रहे हैं, एक्सपोज जा रहे हैं, एक्सपोज दिखाऊँगा और आपको दिखाऊँगा दुनिया स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, न्यूट्रिस्यूटिकल इंडस्ट्री क्या कर रही है और मशीनरी और रॉ मटेरियल हम किस तरीके से प्रोक्योर करते हैं और किस तरीके से हम वेंडर्स ढूंढते हैं। इट विल बी अ वेरी फन जर्नी फॉर ऑल ऑफ यू वेल। तो बड़ा मज़ा आएगा। साथ साथ हम ट्रैवल भी करेंगे और साथ ही साथ हम प्रोक्योरमेंट करेंगे, काम करेंगे। बीच में कोई चाइनीज़ से कोई फेस्टिवल भी आ रहा है जो कि इंटरेस्टिंग होगा, तो उस फेस्टिवल में क्या होगा वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, तो भाईजान जर्नी की रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है। लेट्स सी इंशाल्लाह क्या होता है। आज 10:20 है, अभी 10:20 और मैंने अभी जाना है चाइना। मेरी 5 साढ़े 5 बजे मैंने एयरपोर्ट होना है, लेकिन मैं फिर भी वर्कआउट कर रहा हूँ और अपना वर्कआउट, आई एम गेटिंग माई वर्कआउट डन। अभी मैं ऊपर गया था अपने ऑफिस और अभी 11 बजे मेरी क्लास है, जो इस्लाम के ऊपर क्लास होती है हर फ्राइडे, वो भी मैं लूँगा। द होल पॉइंट ऑफ शोइंग यू दैट आई एम इन द जिम राइट नाउ इज़ ज़्यादातर लोग कहेंगे कि यार उनकी फ़्लाइट है, बहुत सारे काम है, तो वो जिम नहीं जा सकते, वो जिम नहीं जा सकते। लेकिन आई एम इन द जिम और मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि अपना वर्कआउट कंप्लीट करूँ। ठीक है, तो बस अभी रिहैब चल रही है। अच्छा जी, 4:20 हो गए हैं और हमारी फ़्लाइट है 8:30 की और 8:30 पे हम क्या करेंगे कि हम 8:30 से डिपार्ट करेंगे। डिपार्ट करके हम पहुँचेंगे बीजिंग पाकिस्तान के 2 बजे, वहाँ के 5 बजे। फिर मुझे 2.5 घंटे 2 घंटा 40 मिनट वहाँ वेट करना है और मैं जल्दी सोने वाला बंदा हूँ, यानी कि 10 पे सो जाता हूँ। तो आज की रात सत्यानाश फिर जाएगा। अब जब भी आप ट्रैवल करते हैं, आपने अक्सर नोट किया होगा, लोग ट्रैवल करके जब दूसरी जगह पे पहुँचते हैं तो उनको जेट लैग का एक वर्ड होता है जो वो यूज़ करते हैं फॉर 3-4 डेज़ कि यार जेट लैग जेट लैग जेट लैग, मुझे तो जेट लैग हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रही, नींद नहीं सेट हो रही। लेकिन अक्सर जब आप घूमने फिरने जा रहे हैं तो आपके पास एक्सक्यूज़ है जेट लैग का। इस्लामाबाद का मौसम चेक करें कितना यस हुआ है। तो आपके पास एक्सक्यूज़ नहीं, लेकिन आपके पास एक रीज़न है जेट लैग का कि यार अगर 3 दिन जेट लैग हो जाता है। अब जब मैंने वहाँ पे जाना है, मेरे 2 एक्सपोज है, बल्कि HNC के अंदर ही प्रो पैक है और CPHI, 2 बड़े एक्सपोज, 4 दिन मीटिंग्स, काम। तो मेरे पास एक्सक्यूज़ नहीं है 3 दिन की कि मैं जाके जेट लैग रहूँगा और मेरा दिमाग नहीं चल रहा है। आई हैव टू गो एंड स्टार्ट वर्किंग, स्टार्ट प्लानिंग हुई भी है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन फेज़ है, उसमें अपने आप को रिकवर भी करना है और अपना सर्केडियन रिदम सेट करना है ताकि मेरी सोने का टाइम और उठने का टाइम ठीक रहे। उसके लिए मैं अपना सर्केडियन रिदम को डे 1 पे जाके रीसेट करूँगा, बजाय इसके कि मुझे 4 दिन लगे। सो आई विल रीसेट इट फ्रॉम डे 1। ठीक है, अब मैं किस तरीके से रीसेट करूँगा ताकि मुझे जेट लैग हो ही ना, दैट आई विल शो यू व्हेन आई गेट देयर। तो जी हो रही है पैकिंग, वाह क्या हो रहा है, पैकिंग, वाह। दिस गाय इज चाचा, he takes care of me. This guy is Tuki, he also takes care of me. Both very good human beings, very nice people. And this guy is Max, I take care of him.
मैक्स इज गेटिंग ओल्ड। मैक्स को भी, आप लोगों को पता है कि मैक्स की भी वो स्पाइनल इशू निकला है। मेरी और मैक्स दोनों की सेम स्पाइनल इश्यूज हैं। मैं कि दोनों बुढ़े हो गए, दोनों के स्पाइनल इश्यूज हैं। मेरी जान। ये आपको जो नज़र आ रहा है ना, जो हम देख रहे हैं ना, वो इससे कोई 100 टाइम्स बेहतर है। वो छोटे पहाड़ जो आपको बहुत ही छोटे नज़र आ रहे हैं वीडियो में, लेकिन असल में वो थोड़े से बड़े नज़र आ रहे हैं। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। तो अपडेट करना भूल गए हम, क्योंकि यार वो रोड ही दिखाई हम लोगों ने। ये D12 की रोड आ रही है यहाँ पे जोड़ी है। ये PTI को जलसा होता है, उसकी वजह से हम फंस चुके हैं कम्प्लीटली। और पीछे से आ रहा था, पीछे से वो हमने दूसरे कच्चे रोड से लिया है। इधर हम GT रोड पे चढ़े हैं अभी, लेकिन GT रोड पे तो चढ़ गए हैं, लेकिन आगे अब अल्लाह जानता है क्या होगा। हमने संजानी जाना है, संजानी से यूटर्न लेना है हमने जी। हमने यूटर्न, ये संजानी से भी पहले ये आगे यूटर्न ही है थोड़ा, ये थोड़ा सा आगे, आधा किलोमीटर से भी कम, आधा किलोमीटर से भी कम है। यूटर्न लेना है हमने। तो अपडेट करना भूल गए हम, क्योंकि यार वो रोड ही दिखाई हम लोगों ने। ये D12 की रोड आ रही है यहाँ पे जोड़ी है। ये PTI को जलसा होता है, उसकी वजह से हम फंस चुके हैं कम्प्लीटली। और पीछे से आ रहा था, पीछे से वो हमने दूसरे कच्चे रोड से लिया है। इधर हम GT रोड पे चढ़े हैं अभी, लेकिन GT रोड पे तो चढ़ गए हैं, लेकिन आगे अब अल्लाह जानता है क्या होगा। हमने संजानी जाना है, संजानी से यूटर्न लेना है हमने जी। हमने यूटर्न, ये संजानी से भी पहले ये आगे यूटर्न ही है थोड़ा, ये थोड़ा सा आगे, आधा किलोमीटर से भी कम, आधा किलोमीटर से भी कम है। यूटर्न लेना है हमने। तो ये खुलेगी भी कि नहीं खुलेगी? उसको ओ माय गॉड, इसने तो बहुत ही ज़्यादा सर कर लिया है। तो ये बहुत आगे निकल गया। सब मुश्किल मोमेंट्स जो है ना, मैं रिकॉर्ड करना भूल जाता हूँ। हम लोग जो D7 क्या थी, D17 में घुसे, लेकिन हम आए कहाँ से? ईरान एवेन्यू के सामने सारा ब्लॉक था, वहाँ से हम आए हैं और बड़ी मुश्किलों से गाड़ी निकाली है। गाड़ी निकाल के सीधा गए हैं, सीधा जाके वो पूरा बंद है, और आगे फिर 26 नंबर आ जाती है उस तरफ, वो बंद है। हम बीच में से घुस गए हैं D17 वाले रास्ते में। D17 एक सेक्टर है जी, इसमें हम घुस चुके हैं। अब यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे इंशाल्लाह आगे फैसल टाउन, फिर वहाँ से हम एयरपोर्ट, मुमताज़ सिटी और एयरपोर्ट। बड़ा एक्शन था भाई पीछे, अगर आप लोग, पता नहीं कितना दिखाया मैंने आपको एक्शन, जहाँ आपको दिखाया था वहाँ से वो जो पूरा रास्ता था, वो हमने किसी तरीके से कार करके घुस के हम निकल ही गए बाहर। तो अब यहाँ से 40 मिनट्स एयरपोर्ट है। सीन ये है कि मेरे फ़ोन की बैटरी थोड़ी सी कम है, लेकिन मैं फिर भी गेटिंग द व्लॉग डन। इतना कोशिश करूँगा मैं सब कुछ ज़ाहिर कवर नहीं कर सकता, कुछ लगा होना चाहिए आपके जिस्म के साथ ना, आप सब कुछ कवर कर सकें। क्योंकि अक्सर आप जब कैमरा निकालते हो तो लोग भी आपको देख रहे होते हैं, तो इनपोलाइट है थोड़ी सी, है ना, गलत होता है कि लोगों को एज इन अपने कैमरे के अंदर लेकर आना, तो वो आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कराता है, जिससे मैं थोड़ा सा डरता भी हूँ। तो ऑफ कोर्स आई कांट कवर एवरीथिंग, नॉट एवरी सिचुएशन, द बेस्ट मोमेंट्स आर मिस्ड एंड देर नॉट ऑन कैमरा बाय द वे। तो लगा सकें, लेकिन उसमें भी फिर लोग तो सब आएंगे, बेशक उनको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन लोग तो फिर भी आएंगे। लेकिन चले, अभी जितना बेस्ट मैं कवर कर सकता हूँ ट्राइंग टू कवर। अभी एयरपोर्ट है हमारा, यार है तो बिल्कुल खाली है, जाइगैंटिक एयरपोर्ट। नहीं आप नहीं आए, ये मैं मेक श्योर कर रहा होता हूँ कि ऐसा ना हो। तो दिस इज़ द एयरपोर्ट, इट्स नाइस। अभी तकरीबन 20 मिनट में लैंडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब बाथरूम में जाके आपने क्या कहना है? मैं थोड़ा सा दूर वाले बाथरूम में इसलिए आया हूँ, उधर रश ज़्यादा था तो कम क्लीन होता है, ये रिलेटिवली बेहतर होगा। इस तरह की छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज़ आपको यूज़ करनी होती है वहीं पर ट्रैवलिंग, आपके दिमाग में होती हैं इस तरह की चीज़ें। नहीं, डिफरेंट किस्म का एक्सपीरियंस होता है ट्रैवल के दौरान, ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन ये है कि इट्स गुड फॉर योर ईगो, आपको थोड़ा सा डाउन नीचे ले आता है। ट्रैवलिंग करते हुए जस्ट नॉर्मल कॉमन पर्सन, कोई आपको जानता नहीं है, ये एक अच्छी बात भी है, लेकिन थोड़ा सा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस भी होता है। तो अभी रात का क्या टाइम हो गया है? 10:30, और मैं रात को इस टाइम सो रहा होता हूँ, कल मैं सही टायर्ड हूँगा। एनीवेज, चाइना, ये बीजिंग
हम लोग क्या, मैं पहुंचा हूँ, सोया हूँ तकरीबन 4 घंटे फ्लाइट के अंदर ही, 4 घंटे सोया हूँ बस। अभी ट्रांसफ़र मेरी अगली वाली मिस हो गई है, तो मुझे फिगर आउट करना है उससे अगली ट्रांसफ़र टू शंघाई, तो इसलिए मैं ट्रांसफ़र वाले में जा रहा हूँ। वो फ़्लाइट जो 3 घंटे लेट हुई है ना, उसने पूरा सिस्टम ख़राब कर दिया। अब दुआ करें कि वही बात है, आप लोगों को तो सब पता है क्या होने वाला है लेकिन मेरे लिए ऐसा नहीं है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हम पहुंच गए हैं शंघाई। मुझे एग्जैक्ट फ़्लाइट मिल गई थी टाइम पे, जिसकी वजह से आई वाज एबल टू गेट टू शंघाई ऑन टाइम। तो मेरे लिए काम आसान हो गया। अब मैं शंघाई आया हूँ, तो यहाँ से देखते हैं कि आगे क्या होगा। अभी कोई मुझे ई हेलिंग के लिए लेनी पड़ेगी आई गेस। डीडी ट्रैवल से भी जा सकता हूँ, टैक्सी से भी जा सकता हूँ। बैगेज क्लेम में जाना है मैंने, ठीक है जी। मैं बैगेज क्लेम की साइड पे जाता हूँ, गो टूवर्ड्स द बैगेज क्लेम साइड। चाइना आए तो आपने अगर अली पे डाल दिया तो आपने ई हेलिंग के साइन ढूंढ के ई हेलिंग करने के लिए जाना है। ई हेलिंग इज़ लाइक इन ड्राइव, ऊबर, करीम शरीम, ठीक है। तो क्योंकि मैं पिछले बार आया था तो मैंने फिगर आउट कर लिया था किस तरह आपने अली पे यूज़ करना है। डीडी यहाँ पे होती है, डीडी। तो आई विल सेव मनी एंड डू ई हेलिंग रादर दैन टैक्सी। टैक्सी मुझे बहुत महंगी पड़ती है, ई हेलिंग मुझे सस्ती पड़ेगी, ठीक है जी। ई हेलिंग का पिकअप पॉइंट वो लिखा हुआ है T6A, ठीक है। मुझे उस तरफ जाना है। अच्छा जी, हम आ गए हैं शंघाई। मैंने तकरीबन कोई 1.25 घंटा और ख्वारी की है, क्योंकि मेरा कार्ड ही नहीं चल रहा था अली पे के ऊपर, फिर वी चैट के ऊपर, फिर वो मार के किस तरीके से हमने फिगर आउट किया है। और अभी हम सेक्सी सी टैक्सी में बैठ के, ये पाकिस्तान की नहीं आती ये वाली गाड़ी, इसमें बैठ के जा रहे हैं। वो चेक करो इतनी सेक्सी है, दिस इज अ फकिंग इन ड्राइव टाइप्स। वाह खूबसूरत है मौसम, इधर बारिश होगा। थक काफ़ी ज़्यादा गया हूँ। हम शंघाई में और अभी हम अपने होटल जा रहे हैं। मेरे थोड़ा सा हिप्स में पेन है L5S1 डिस्क बल्ज की वजह से, तो मेरे लिए इतना लंबा ट्रैवल करना, थकना, सामान खुद से उठाना, फिर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो आपको सामान खुद उठाना होता है, तो पेन मुझे हो रही है लोअर बैक में भी इस टाइम में और हिप में भी काफ़ी पेन है। लेकिन अब मैं जाऊंगा और जाके रेस्ट करूंगा। अभी होटल जा रहा हूँ, चेक इन करूंगा। परसों मेरा इवेंट है, तो मुझे अपने आप को रेस्ट, बॉडी को फुली रिकवर करना है। 4 घंटे की स्लीप के ऊपर मैं वो खाली, तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि सामान वगैरह भी खुद उठाना था, अकेले ट्रैवल कर रहा था। तो बिज़नेस के लिए सब कुछ करना पड़ता है। इवन तो लोगों के लिए ट्रैवलिंग साउंड्स फन, लेकिन जब आप अकेले कर रहे हो तो एक्सपोज कर रहे हो तो होता फन है, बिकॉज यू एंड अप फाइंडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर योर बिजनेस। तो बिजनेस एक्साइट्स मी, लेकिन जनरली इट्स वेरी टफ, स्पेशली विद दिस लोअर बैक इंजरी, डिस्क बल्ज। आपकी लाइफ थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती है। मुझे फील हो रहा है कि मेरी लाइफ थोड़ी सी लिमिटेड हुई हुई है इसकी वजह से, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसको बेहतर करेगा। लेकिन मैं आ गया हूँ, ट्रैवल करके पहुँच गया हूँ। लंबा ट्रैवल था, सामान खुद उठाया, सब कुछ। बारिश वाला मौसम है तो स्काई लाइन क्लियर नहीं है शंघाई की, वो नज़र आ रही है आपको, लेकिन इट्स नॉट क्लियर शंघाई की स्काई लाइन। तो जी ये सीन है। अभी हम सिटी सेंटर की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल जो डाउनटाउन है ना इसका, पीपल स्क्वायर डाउनटाउन है, उधर रह रहे हैं हम लोग। तो इट विल बी फन। सही इंफ्रास्ट्रक्चर है भाई शंघाई का। आज बारिश है, स्काई लाइन क्लियर नहीं है, बट आपको बिल्डिंग्स देख के समझ आ रही होगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितना हेवी है। ये देखें, चलिए ये मैरियट, इधर हम रह रहे हैं मैरियट के ऊपर। सो दिस लुक्स प्रीटी नाइस। स्काई लाइन पे ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जी। हाँ, we got some nice food. Yeah.
अच्छा जी, तो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि मैं करता क्या हूँ। मैं होटल के अंदर जब कल आया, कल तो बहुत थका हुआ था। अभी मैंने ये किया कि मैंने अपना सारा सामान निकाला है और मैंने अलमारी में सेट कर दिया है, ठीक है। ये मेरे रात के कपड़े ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं और मैं भी आपको नज़र आ रहा हूँ। ये ड्यूल कैमरे वाला नया सीन है, इसमें मेरी शक्ल और मेरे हालात को इग्नोर कीजिएगा काइंडली आप, मेहरबानी। और ये मैंने अपनी शर्ट्स रख दी हैं, ये लॉकर है। यहाँ मैंने जिम की मैं एक ट्राउज़र, एक शर्ट, एक टैंक टॉप लेकर आया। ये मेरी पैंट्स आ गई और ये मेरी जैक की सारी कमीज़ें हैं और कुछ और टी शर्ट्स हैं जो मैं इवेंट पे पहन रहा हूँगा। और फिर ये मेरा आ गया ड्रेस शर्ट्स जो मैं थोड़ी सी लाया हूँ, वो नीचे आपको जूते नज़र आ रहे हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा ये हो गया, ये तो मैंने पहले खाली कर दिया। ये मैं ओट्स वगैरह लाया था। ये मेरी दवाइयाँ IB काम, आई हैव IBSD जिसके लिए IB काम है। और अब हम आ जाते हैं, और क्या कर रहे थे हम। सप्लीमेंट्स मैंने आपको कल दिखा, बाथरूम की चीज़ें मैंने सेट करनी है। एक दो परफ्यूम्स का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। ये मेरा इलेक्ट्रोलाइट जो हमारा बन रहा है, अभी बना नहीं है, लेकिन दिस इज़ माय फेवरेट सप्लीमेंट, आई स्वेयर। जब आप बेसिकली जब आप फ्लाइट पे आते हैं, फ्लाइट पे आने के बाद होता ये है कि आपको हो जाती है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन इसलिए होती है क्योंकि ये बॉडी टेंड्स टू होल्ड वाटर, ठीक है ना, ऑन द फ्लाइट। तो फ्लाइट के बाद अक्सर आप जब लैंड करेंगे तो आप ब्लोटेड फील करेंगे, माउथ आपका ड्राई होगा, आपकी बॉडी ने ज़्यादा वाटर होल्ड किया होगा। तो उस सिचुएशन में एक तो ये होता है कि आप आते साथ थोड़ा 15-20 मिनट का कार्डियो कर लें, बहुत कम लोग करते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइट का सप्लीमेंट लाजमी ले लें। अगर आप ये करेंगे ना तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। तो दिस इज़ द व्यू ऑफ शंघाई। आजकल जो है टाइम है जून का। जून में मसला ये होता है कि जून के अंदर बारिश का सीज़न होता है यार शंघाई में, और ये बारिश है। अब इसमें वॉक करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अब जाएंगे, वॉक करेंगे। अभी सामान वगैरह पहले सेट कर लें। ये मैं इलेक्ट्रोलाइट साथ साथ पी रहा हूँ, साथ साथ रिकवर कर रहा हूँ। अभी मैंने कुछ बैठ के वर्किंग करनी है काम की। कल है जी HNC एक्सपोज के लिए करना है। अभी ये हालात भी देखें, बैठ के सारे ख़राब हैं बहरहाल। वो आएंगे, हाउसकीपिंग आके सेट करेगा। तो ये मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि ये चल रहा है। ओके, तो ये रहा जिम की फैसिलिटी एंड दिस इज़ द कार्डियो एरिया ओवरऑल। ये पानी की बोतलें वगैरह भी आ गई। चेंजिंग रूम वाली साइड, got equipment here, then you've got it here. ठीक है, ये बड़ा अच्छा है, बोसू बॉल के साथ है, नाइस। मुझे गलती होगी, पूरे जूते मेरे उसमें गंदे हो गए। तो अच्छा जी, बारिश में चेक करें क्या नेक्स्ट लेवल लग रहा है। मैं आया हूँ कोका का स्टोर, वो आगे है उधर, पार्टी बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। Let's go inside and check it out. वो रहा Adidas हैं, ये रहा हुक्का। हम आए हुक्का हाई करने के लिए। शूज़, लेट्स गो इनसाइड एंड चेक इट आउट। ऐसे लग रहा है जैसे हम एक लैब में आए हुए हैं। शू स्टोर कम लग रहा है और लैब ज़्यादा लग रही है। ऐसे ही लग रहा है प्रोफेशनल किसी लैब के अंदर एंटर हो गए हम। दिस इज़ नाइस। ये कोई इनका बिग होका का स्टोर है बेसिकली। इट्स प्रीटी कूल। दे हैव अ होका लैब। वाओ, दैट इज़ नाइस। That is very cool. This is how a store is bloody made. What you call a retail outlet. कह रहे जी बिल्कुल मूव नहीं करना। Okay, just your side. ओके Yeah. सर, ये साइज़ आया है इंसेप्ट हाइट लो। तो अभी रैंडमली मैं एक मॉल में एंटर हुआ एंड एबरक्रॉम्बी एंड फिच की बेकरी। ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, ब्रिटिश बेकरी
And this is so nice. Like, look at this. Like, it's late in the afternoon, but I still want to sit down here and eat something. Like, I just want to do it. It's so good. Look at this. 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 And then you look at that. Look at that. Bloody hell. You bloody look at that. You look at that. Wow. Almost looks like this is not real. This is so good. This is so freaking good, man. Then you come on this side. Look at all this sausage mustard pickle stick. Wow. Wow. स्कॉटलैंड वगैरह बहुत बड़े बड़े होटल्स हैं, ठीक है, प्रॉपर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। इसके अंदर आप देखेंगे तो एक ये पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है जो चाइना की प्रॉब्ली बहुत पुरानी बनी हुई थी। देखें, इसमें शायद अभी कंस्ट्रक्शन होनी है लेकिन कपड़ा चढ़ाया हुआ है। यू कैन टेल राइट। एक और चीज़ जो मैं नोटिस कर रहा था कि यार चाइना के दरख्त भी चाइनीज़ नहीं दिखते, दिखते हैं ना चाइनीज़। चाइना के दरख्त चाइनीज़ दिखते हैं, अल्लाह की कसम। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रीट, लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रीट। वहाँ से मैंने शूज़ लिए अभी होका 49 legit good shit है। सोच रहा हूँ एक DJI का मिलता है रिकॉर्डर, बिकॉज आई एम थिंकिंग अबाउट recording my life, just actually recording my life, so people would know what pain do we businessmen have to go through, and how to build a business in Pakistan as well, and how to become a superhuman, how to stay active while all these problems in your life, you know, that's the whole point. It's very nice. All of that looks really cute, but I just want to walk down that street. Look at that. That is absolutely beautiful. Huh? Oh, क्या भाई, जैसा Lululemon. Why is everyone over here? कहाँ से बड़ी आवाम आ रही? Oh, this is some walk. Wow. ये कोई नेक्स्ट लेवल स्ट्रीट सी है। अच्छा, ये वो था जहाँ मैं अंदर मॉल में था, तो वहाँ से वापस इस तरफ आया हूँ। तो आई गेस आई शुड बी वॉकिंग टूवर्ड्स दैट साइड नाउ। ओके, चल के देखते हैं उधर क्या है। नाइस पब, karaoke types. Shake Shack. अच्छा जी, क्रीड आ गया भाई। Smells like Creed. Wow. Steak pasta and food. Wow.
एब्सोल्युटली गॉर्जियस ब्रो। मैं न्यूयॉर्क देखा हुआ है, बाकी सिटीज़ भी देखी हुई है, लेकिन दिस इज़ जस्ट वाओ वाओ। महंगाई फिर से आएगा, अगले साल अप्लाई कर लेंगे। कभी से ट्रेल बना लेते हैं, क्योंकि मेरे साथ तो काम भी करती है कंपनीज में फॉर माई वर्क। उसकी भी तो बीवी हुई थी यार। हाँ प्रॉब्ली। वाह 10:40 हो गए हैं। इस होटल में मैं रह रहा हूँ, मैरियट मार्किस सिटी सेंटर के अंदर है बिल्कुल। अभी हम वॉक करके जहाँ से आए ना, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अब कल से मेरा एक्सपो स्टार्ट होता है। तो मैंने ये नाश्ता किया है, ये हम नाश्ते वाली जगह पे हैं। कहने का मकसद ये है कि आज पहला दिन है एक्सपो के लिए। आज हम एजेंसी एक्सपो जाएंगे। एजेंसी एक्सपो के बाद आज हम एजेंसी एक्सपो सुबह से लेकर, सॉरी मैं थोड़ा सा ऑक्यूपाइड सोच रहा हूँ, मुझे नाते अभी भी सोच रहा हूँ, तो लोग आप देख रहे होंगे तो ये होगा वो होगा। एनीवेज एजेंसी एक्सपो आज पूरा दिन गुजारेंगे। कल CPSI का दिन होगा, तो आई टेक यू गाइस विद मी। अभी मैं अपना नाश्ता कर रहा हूँ। आज मैं वर्कआउट नहीं कर रहा बिकॉज रात को मेरी नींद भी सही नहीं आई, मैं सोया भी लेट, अभी तक सेटिंग बनी नहीं है। और बाहर आप देखेंगे तो अभी तक ग्लूमी वेदर है, ठीक है। देयर इज़ नो सनलाइट एंड आई नीड सनलाइट। एंड बोतलों में सनलाइट लेना बड़ा मुश्किल काम है बिकॉज विंडोज़ होती हैं, तो सनलाइट आपने विंडो के थ्रू नहीं लेनी। अगर सूरज नहीं भी है तो स्टिल यू हैव टू सिट आउटसाइड। तो अभी मैं तैयार होकर बाहर जाके वैसे बैठ जाऊँगा, तो आई गेट अ लिटिल रेज ऑन मी टू सेट द सर्केडियन रिदम। बट यस दैट्स द स्टोरी। आई टेक यू गाइस विद मी। ये मैं साथ साथ आपको टिप्स बता रहा हूँ टू सेट योर सर्केडियन रिदम। ठीक है जी, प्रोपैक चाइना हेल्थ एंड न्यूट्रिशटिकल हेल्थ फूड, ह्यूज ह्यूज ह्यूज। ये देखो भाइयों, दिस इज माई वर्ल्ड, चेक दिस आउट। दिस इज माई वर्ल्ड। फावा बीन प्रोटीन, मंग बीन, chickpea protein. They don't know the king is here. Who here? The king is here. अभी हॉल नंबर 3 मिल नहीं रहा किंग को, लेकिन हाँ चलो ढूंढ लेंगे हॉल नंबर 3। बट इंटरेस्टिंग। हाँ, ये सारे इंडियन मुझे ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं, मुझे लगता है उनको पता है कि हमने इनके जहाज़ गिराए थे। कि मुझे देख इनको पता चल जाता है इसी ने जहाज़ गिराए थे, इसीलिए। ये आ गया भाई हॉल नंबर 3। अभी हम पहले हॉल नंबर 3 पे जा रहे हैं, उसके बाद मुझे लगता है दिस इज़ टू बिग, मुझे इस पर 2 दिन लगाने पड़ेंगे। अब CPHI भी है, हमारे पास 2 टीम्स होनी चाहिए थी बेसिकली, एक CPHI के लिए, एक HNC के लिए। मैंने ये बोला कि हमें 2 टीम्स लेकर आनी चाहिए थी, हम पता नहीं एक टीम को लेकर आए। लेकिन चलो आहिस्ता आहिस्ता बंदा चीज़ें सीखता है। अभी हम मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में भी हम लोगों ने एंटर किया है। अभी मैंने 2 और एक्सपोज पे जाना है, थाईलैंड में वाइटा फूड जाना है, फिर सप्लाई साइड US जाना है। अमेरिका का तो वीज़ा नहीं देते, चाइना का फिर भी हमारे बिज़नेस की बेसिस के ऊपर ईजी है। तो आई विल ब्रिंग 2 और 3 टीम्स नेक्स्ट टाइम अराउंड, होपफुली। एक हॉल का स्केल चेक करो आप आगे तक, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ ना, तो वो सिर्फ एक हॉल का स्केल है। ये एक हॉल का स्केल है, वो देखो पीछे तक जा रहा है। ये एक हॉल है, सिर्फ हॉल नंबर 3, और इस तरह के पता नहीं कितने मल्टीपल हॉल्स हैं। तो ये देखें जी, प्रोडक्ट कैटलॉग है। अब इनके पास आप सर्टिफिकेशन सिर्फ चेक करेंगे तो you'll get to know the quality that we're doing. CGMP, NSF, Interkek, USDA, halal, non-GMO, these are the certifications that they have. और ये solubility वगैरह, प्रीमियम solubility वाले प्रोडक्ट्स हैं सारे। अभी हम वही कह रहे हैं, पी प्रोटीन। अभी हमने बनाया है प्लांट प्रोटीन बेसिकली, जो पी प्रोटीन और ब्राउन राइस प्रोटीन का ब्लेंड है। यस यस, हमने अभी जो राइस प्रोटीन लॉन्च किया दैट इज़ डूइंग रियली वेल। तो अभी हम RTDs की तरफ भी जा रहे हैं, RTDs एंड
ये यीस्ट प्रोटीन का सप्लायर है भैया। ये सिर्फ एक हॉल है। तो जी भाइयों, पहला दिन मेरा एंड हो गया है, 5 बज गए हैं और अब मैं घर जा रहा हूँ। So the first day has ended. It's a long day, long day. लेकिन कल मुझे ज़रा जल्दी आना है बिकॉज़ कम टाइम है। सुबह 9 से 5 भी कम टाइम है। बहुत ज़्यादा वेंडर्स हैं, ज़्यादा चीज़ें हैं ख़रीदने वाली। But yeah, you get to learn a lot, which is a good sign. Check this out, boys. This is the tool. This what? The tool. Okay. This is the tool, but we can see it. Oh, okay. The tower that you were talking about. Yeah. Okay. The broadcast box. This is the tower where broadcast tower that we were talking. हम वॉक करते हुए जा रहे हैं यार, ऐसे लग रहा है जैसे कुछ आगे फ्री की चीज़ें नहीं मिल रही होती, किसी को फ्री में गिफ्ट मिलेगा अभी।